नमस्कार दोस्तों। 2026 में भारत का शेयर बाजार कितना रिटर्न दे सकता है, यही सवाल आज हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। और वजह भी साफ है। इससे पहले जो हफ्ता गया वो आधा पुराना साल और आधा नया साल होता है, जिसे बाजार में सांता क्लॉज भी कहा जाता है। उसे बहुत सीरियस नहीं लिया जाता। असली तस्वीर आज से बननी शुरू होती है और ऐसे में ये सवाल बेहद अहम हो जाता है कि आखिर 2026 बाजार के लिए कैसा रहने वाला है। कहा जाता है कि ज्योतिषी अगर बोले साल अच्छा है तो उसका असर सीमित होता है, लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़े निवेशक कुछ कहते हैं तो बाजार कान खोलकर सुनता है। और आज बात हो रही है ऐसे ही एक दिग्गज की, मार्क मोबियस की। इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टिंग की दुनिया में जिन्हें लोग इंडियाना जोन्स कहते हैं, उनका फोकस सालों से भारत और बाकी उभरते बाजारों पर रहा है। आज भी उनके कुल पोर्टफोलियो का करीब 30% हिस्सा सिर्फ भारत में लगा हुआ है। मार्क मोबियस से हाल ही में एक ताज़ा इंटरव्यू में पूछा गया कि 2026 को वो कैसे देख रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या कहता है और निवेशकों को क्या करना चाहिए। उनका जवाब सीधा था, माहौल बेहद अनिश्चित है, खासकर अमेरिका को लेकर। उनका कहना है कि अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है, उसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा। बाजार छोड़ो मत, लेकिन सतर्क रहो। मार्क मोबियस साफ कहते हैं कि निवेशकों को बाजार से भागना नहीं चाहिए। शेयर बेचकर पूरी तरह बाहर निकलना उनकी सलाह नहीं है, लेकिन साथ ही वो चेतावनी भी देते हैं कि आंख बंद करके बैठे रहना खतरनाक हो सकता है। उनके शब्दों में, गिरावट के लिए तैयार रहिए और हाथ में कैश रखिए। उनका जोर कैपिटल प्रिजर्वेशन पर है, यानी सबसे पहले अपने पैसे को सुरक्षित रखना। वो कहते हैं कि अगर बाजार गिरे और आपके पास कैश न हो तो आप अच्छे शेयर सस्ते में खरीद ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से वो करीब 20% कैश रखने की सलाह देते हैं। खुद अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी उन्होंने बताया कि वो लगभग 20% कैश पर हैं और डाउनसाइड रिस्क से बचने के लिए पुट ऑप्शंस के जरिए हेजिंग भी कर रखी है। भारत पर मोबियस क्यों है बुलिश? भारत को लेकर मार्क मोबियस की राय बेहद पॉजिटिव है। उनका मानना है कि 2026 में भारतीय बाजार चीन को आउट परफॉर्म कर सकता है। इसकी वजह सिर्फ रिफॉर्म्स नहीं है, बल्कि भारत की बदलती डायनामिक्स है। उनके मुताबिक मोदी सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे न सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि सिस्टम में भी सुधार हो रहा है। वो मानते हैं कि भारत में निवेश की राह में जो अड़चनें थीं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। जितना आसान विदेशी निवेश भारत में आएगा, उतना ही देश की ग्रोथ तेज होगी। और यही वो फैक्टर है जो भारत को चीन से अलग और आगे खड़ा करता है। जब उनसे भारत और चीन में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ कहा कि दोनों ही बड़े और अहम बाजार है। चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में ग्रोथ की गुंजाइश कहीं ज्यादा है। भारत की आबादी, तेज ग्रोथ और ग्लोबल कंपनियों का चीन से भारत की तरफ शिफ्ट होना, ये सारी चीजें मिलकर भारत को मजबूत बनाती हैं। उनका कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है, उसके चलते मल्टीनेशनल कंपनियां भारत से ज्यादा सोर्सिंग कर रही हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का रोल बढ़ रहा है और यही आने वाले सालों में बड़ा फर्क पैदा करेगा। 2026 में कितना रिटर्न संभव है? अब सबसे अहम सवाल, रिटर्न कितना? मार्क मोबियस का अनुमान है कि 2026 में भारतीय बाजार लो डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है। उनके मुताबिक 12 से 15% रिटर्न एक रियलिस्टिक उम्मीद है। हालांकि वो ये भी जोड़ते हैं कि सब कुछ काफी हद तक अमेरिका की इकोनॉमी, डॉलर और ब्याज दरों पर निर्भर करेगा। डॉलर को लेकर उनका मानना है कि न तो वो बहुत मजबूत होगा और न ही बहुत कमजोर। बॉन्ड यील्ड्स पर उनका कहना है कि अगर अमेरिका में 2 छोटे रेट कट होते हैं तो बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी और ऐसे माहौल में निवेशक ज्यादा रिस्की एसेट्स यानी शेयर बाजार की तरफ रुख करेंगे। भारत में कहां लगाएं दाव? जब उनसे पूछा गया कि भारत में वो किन सेक्टर्स पर दाव लगा रहे हैं तो उनका जवाब साफ था, ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी का असरदार उपयोग कर रही हैं। जरूरी नहीं कि वो खुद टेक्नोलॉजी इन्वेंट करें, लेकिन उसका स्मार्ट यूज करें। रिटेल सेक्टर को वो भारत का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी सिस्टम और टेक्नोलॉजी ने इस सेक्टर का चेहरा बदल दिया है। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी वो बेहद बुलिश है। उनका मानना है कि भारत आने वाले वक्त में कंप्यूटर हार्डवेयर का बड़ा ग्लोबल सप्लायर बन सकता है। एप्पल की भारत से शुरू हुई सोर्सिंग को वो सिर्फ शुरुआत मानते हैं। एक और सेक्टर जिस पर उन्होंने खास ध्यान दिलाया वो है चिप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उनका कहना है कि अभी बहुत सारी सेमीकंडक्टर कोडिंग भारत में हो रही है और आगे चलकर भारत की अपनी चिप इंडस्ट्री भी खड़ी हो सकती है। आईपीओ को लेकर वो फिलहाल सतर्क है और उसमें ज्यादा हाथ जलाने के मूड में नहीं है। गोल्ड, डॉलर और बॉन्ड्स पर मोबियस की राय।
सोने को लेकर उनका कहना है कि गोल्ड में काफी रन अप हो चुका है, यहां से बहुत तेज उछाल की उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि गोल्ड अभी होल्ड करने लायक एसेट है, यानी सोना रखा जा सकता है, लेकिन उससे चमत्कारिक रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर मार्क मोबियस की राय साफ है, अनिश्चितता बनी रहेगी, लेकिन भारत की कहानी मजबूत है। सही सेक्टर, सही रणनीति और थोड़ा कैश हाथ में रखकर 2026 को एक अच्छा साल बनाया जा सकता है। इसी के साथ आज के शेयर बाजार में इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगली बड़ी बाजार खबर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।